Hello student, question given है let A be 2 cross 3 matrix है whereas B be 3 cross 2 matrix है. If determinant of AB की वैल्यू क्या given है 4, then the value of determinant BA is. अब देखो ये क्वेश्चन गिवन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब देखो इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ पे A नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो किसका फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो 2 क्रॉस की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिया हुआ. तो हमने एक 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स मान लिया. ठीक, हमने मान लिया A1, ठीक, A2 A3, B1 B2 B3. ये आपकी 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स आ गई. अब B के लिए अगर हमें बात करनी है तो B जो है वो किस ऑर्डर की हो जाएगी? 3 क्रॉस 2 हो जाएगा. तो X1 X2 हो गया, Y1 Y2 हो गया, ठीक, Z1 Z2 आ गया. इसका जो ऑर्डर आ गया वो 3 रो 2 कॉलम ऐसे आ गया. अब देखो मुझे BA की वैल्यू चाहिए. तो BA जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर किया जाएगी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर किया जाएगी. तो इसका 2 क्रॉस 3 दिया हुआ था, A1 A2 A3, B1 B2 B3. और ये जो मैट्रिक्स आ गई, ये सॉरी उल्टा लिख गया, BA चाहिए था ना हमें, तो पहले B के लिए बात कर लेंगे. तो B की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2. ये क्या आ गया? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का. अब जो ऑर्डर है वो A1 A2 A3 B1 B2 B3. ये किस ऑर्डर की दी है? 2 क्रॉस 3 का. अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो नीचे रहेगा, यानी वो कितने का ऑर्डर का आ जाएगा? 2 क्या देंगे? 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा. अब बताओ 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये आ जाएगा X1 A1, ठीक, प्लस X2 B1 आ गया. फिर इसी तरह से अगर हम बात कर लें, ठीक है, X1 A2 प्लस X2 B2 आ जाएगा, X1 A3 प्लस X2 B3 आ गया. सेम पैटर्न पे Y1 A1 प्लस Y2 B1 आ जाएगा, Y1 A2 प्लस Y2 B2 आ जाएगा, Y1 A3 प्लस Y2 B3 आ जाएगा, Z1 A1 प्लस Z2 B1 आ जाएगा, Z1 A2 प्लस Z2 B2 आ जाएगा, Z1 A3 प्लस Z2 B3 आ जाएगा. ये देखो 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स आ गई. अब हम इसके डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ BA. अब देखो समझना, अब देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ BA के लिए बात करते हैं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ BA के लिए बात कर लें तो यही चीज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी पूरी, यानी कि X1 A1 प्लस X2 B1, ठीक, फिर X1 A2 प्लस X2 B2, ऐसे X1 A3 प्लस X2 B3. ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा. Y1 A1 प्लस Y2 B1, Z1 A1 प्लस Z2 B1, Y1 A2 प्लस Y2 B2, Z1 A2 प्लस Z2 B1, और ये Y1 A3 प्लस Y2 B3, Z1 A3 प्लस Z2 B3 दिया हुआ है. अब देखो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है. अब देखो सारे के सारे एलिमेंट्स के पास, देखो हर एक के पास दो दो एलिमेंट्स आ गए. तो अब ऐसे डिटर्मिनेंट को हम 2 क्रॉस 2 में डिटर्मिनेंट में ब्रेक भी कर सकते हैं. ठीक, 2 क्रॉस 2 में क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं. तो हमने 2 क्रॉस 2 में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. अब इसको दो डिटर्मिनेंट को, यानी ये दिए थे दो दो एलिमेंट्स, तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया. अब देखो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया. देखो पहले वाली रो में क्या कॉमन कितना है? देखो X1 X2 0 और ये A1 B1 0, दो डिटर्मिनेंट में हमने ब्रेक कर लिया. अब देखो आप इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस, देखो ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे. इसी तरह से हम A2 B2 0 लिख सकते हैं, A3 B3 और क्या लिख सकते हैं? 0.
और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो y1 y2 0, ठीक, और ये कितना आ जाएगा z1 z2 0 आ जाएगा। तो ये दो डिटर्मिनेंट आ गए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो ये क्या आ गया ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई।